नमस्कार, मैं विद्यांशु शेखर झा। इस वर्ष की यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2023 में मेरी 5वीं रैंक आई है एवं यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 के थ्रू मुझे डायनिक्स मिला था। जो मैं बात करना चाहूँगा वो होती है रिजर्व लिस्ट क्या होती है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में मेरी सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट के थ्रू हुई थी। तो लोगों को लगता है ये रिजर्व लिस्ट क्या है, ये कोई रिजर्वेशन है क्या। तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगा ये कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं खुद जनरल कैटेगरी हूँ और मेरा रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी ने इसका नाम रिजर्व लिस्ट रख दिया, उस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। आप रिजर्व लिस्ट को एक सेकंड लिस्ट की तरह समझ लो। एक और बात लोगों को लगती है कि अच्छा शायद किसी ने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो उसके बदले कुछ लोगों को मिल जाती है कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उसके बदले दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड है। जितनी वैकेंसीज होती है उतने लोगों का ही नाम रिकमेंड होता है। कोई ज्वाइन करे ना करे इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी सीट्स वैकेंट जाती हैं। अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में 1022 वैकेंसीज थी। सरकार ने यूपीएससी को नोटिस भेजा कि हमारे पास 1022 वैकेंसीज हैं, आप एक एग्जाम कंडक्ट कराओ और हमें 1022 लोगों का नाम भेजो। तो यूपीएससी की मैंडेट लिमिटेड है, वो 1022 नाम ही भेजेगी। अब यूपीएससी ने क्या किया कि इनिशियली जब रिजल्ट आई, जिस दिन हम टीवी पे देखते हैं कि इन्होंने टॉप किया, इनकी फर्स्ट रैंक आई, इसकी सेकंड रैंक आई, ये आईएएस बन गया, उस दिन जो रिजल्ट आती है उस दिन यूपीएससी ने 933 लोगों का ही नाम रिलीज किया। और ये हर साल होता है कि यूपीएससी सारे नाम रिलीज नहीं करती है। जितनी भी वैकेंसीज होती है यूपीएससी रफली उसका 90-95% रिलीज कर देती है, कुछ नाम रोक के रखती है। तो सिविल सर्विस 2022 में भी ऐसा ही हुआ था कि 1022 वैकेंसीज थी। शुरू में 933 नाम आए और जो 89 बच गए, 933 प्लस 89 मिलकर 1022 होते हैं। तो यूपीएससी ने शुरू में 933 नाम रिलीज किया और 89 को उन्होंने होल्ड पे रख दिया। अगर आप उस ओरिजिनल रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें ही मेंशन है कि अभी हम 933 रिलीज कर रहे हैं अगेंस्ट 1022 वैकेंसी और बाकी के 89 हम बाद में रिलीज करेंगे। तो वो जो बाकी के 89 बाद में आए उसका नाम रिजर्व लिस्ट होता है। तो रिजर्व लिस्ट एक तरह से सेकंड लिस्ट हो गई जिसने लिस्ट को फुल कर दिया, पहले पूरी नाम नहीं आई थी। ये रिजर्व लिस्ट होती है। तो आप पहले इस बात को दिमाग से हटा दो कि कहीं ऐसा होता है कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया उसके एवज में किसी और को यूपीएससी दे रही है या फिर ये रिजर्वेशन वाले बच्चे इसलिए रिजर्व लिस्ट नाम है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट रिजर्व लिस्ट में तो मोस्टली जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब रिजर्व लिस्ट क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं ये बताता हूँ। तो रिजर्व लिस्ट क्या होता है, ये सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्जाम में एप्लीकेबल होती है। ऐसे एग्जाम में जहां पे एक एग्जाम के थ्रू मल्टीपल सर्विसेज होती है, जैसे कि आपके पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यहाँ पे इस एक एग्जाम में एक ही सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चाहे आपकी कोई भी रैंक आए आपको वही सर्विस मिलनी है। तो यहाँ पे रिजर्व लिस्ट नहीं होती है। यहाँ पे यूपीएससी पूरी रिजल्ट एक बार में रिलीज कर देती है। सिविल सर्विस में 2 पार्ट में रिलीज करती है। तो ऐसा होता क्या है ना कि देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, भारत में 60% आरक्षण है। तो 60% सीट एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है। पर जो बाकी के 40% सीट है ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसको अनरिजर्व बोला जाता है। तो ये जो 40% सीट है ये अनरिजर्व सीट है, ये सबके लिए है। इस पे सबका क्लेम है। तो अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए 1000 सीट्स हैं, शुरू के 400 सीट्स अनरिजर्व हैं, सबके लिए हैं, और 400 से 1000 तक की जितनी भी रैंक थी वो रिजर्व थी, सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब आप दो ओबीसी कैंडिडेट को मान लीजिए, एक ओबीसी है जिसकी 450 रैंक आई, एक ओबीसी है जिसकी 300 रैंक आई। अब 450 रैंक वाले, जैसे मैंने बोला मानने को कि 400 के बाद सारे रिजर्वेशन वाले, तो उस ओबीसी की 450 रैंक आई, ओबीसी कैटेगरी से उसे आईएएस या आईपीएस मिल जाना चाहिए। पर जो ओबीसी की 300 रैंक आई, जो अनरिजर्व कोटे में था, अब उसे तो अनरिजर्व कैटेगरी में आईएएस भी नहीं मिलेगा, 300 रैंक पे ना आईपीएस मिलना है, आईआरएस मिलेगा। तो ये तो फिर उस बेचारे के साथ बेईमानी हो गई कि उसने ज्यादा मेहनत की, 400 450 वाले के मुकाबले 300 रैंक लेकर आया, ज्यादा मेहनत भी की, और आप उसे आईआरएस दे रहे हो, जबकि 450 रैंक वाले को आपने आईएएस आईपीएस बना दिया। तो यूपीएससी उसका सिलेक्शन अनरिजर्व लिस्ट से करवा देगी 300 रैंक वाले ओबीसी का। पर जब सर्विस अलॉटमेंट की बात आएगी तो भारत सरकार उसे ओबीसी कंसिडर कर लेगी, उसे अनरिजर्व से निकाल करके ओबीसी कंसिडर कर लेगी, और उस ओबीसी कोटा से उसको भारत सरकार आईएएस बना देगी। 450 रैंक वाले को मे बी आईएएस मिले, मे बी आईपीएस मिले, पर 300 रैंक वाले ओबीसी को आईएएस मिल जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है कि यूपीएससी ने भले ही अनरिजर्व से सिलेक्शन कराया, पर भारत सरकार ने उस अनरिजर्व को वापस से ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया और ओबीसी कोटा से आईएएस दे दिया। इस वजह से यूपीएससी को और भारत सरकार को थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस वजह से सरकार का ऐसा रहता है कि चलो अभी रुक जाओ, अभी इन लोगों का एडजस्टमेंट हो जाने दो, फिर हम रिमेनिंग नाम रिलीज करेंगे। तो 2022 के रिजल्ट में ऐसा हुआ था कि अनरिजर्व कोटे में 89 ऐसे बच्चे थे जिनका, जो वैसे तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, पर उनका अनरिजर्व में सिलेक्शन हो गया था, और उनको अगर रिजर्वेशन कंसिडर किया जाए तो उनको ज्यादा बेटर सर्विस मिल जाएगी। टोटल मान के चलिए 100-125 बच्चे होंगे रिजर्वेशन वाले जिनका अनरिजर्व में हो गया, पर 89 ऐसे थे जिनका अगर रिजर्वेशन कंसिडर किया जाए तो उनकी सर्विस अपग्रेड हो जाती।
तो बिकॉज देयर आर 89 बच्चे जिनका की सर्विस अपग्रेड हो सकता है अगर उनको अनरिजर्व से रिजर्वेशन में डाल दिया जाए, इसलिए चूंकि उनका बाद में स्टेटस चेंज होगा, इसलिए यूपीएससी ने अभी 89 लोगों को रोक दिया था कि अभी आप लोग रुक जाओ, 2-4 महीने में इनका एडजस्ट हो जाए, फिर हम रिमेनिंग 89 नाम निकालेंगे। ये होती है रिजर्व लिस्ट। तो आई थिंक यहाँ पे बात क्लियर हो गई रिजर्व लिस्ट की। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को फिर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।